जय श्री कृष्ण भक्तों। मेरी सभी माताओं बहनों को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीवित वाहन आपकी संतान की आयु लंबी करें और वे अपने जीवन में खूब तरक्की करें। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जितिया व्रत की सबसे पुरानी कथा सुनेंगे, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पुत्रों की आयु लंबी हो जाती है। और कथा के बाद भगवान जीवतवाहन जी की सबसे प्रसिद्ध आरती सुनेंगे, जिसे सुने बिना जितिया व्रत की पूजा अधूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन भ्रमण करते हुए माता पार्वती ने एक स्थान पर कुछ स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा, तो भगवान शिव से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसीलिए यह रो रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक क्या बात हो सकती है कि उसके जीवित रहते उसके सामने ही उसके पुत्र का निधन हो जाए। इससे मुक्ति का कोई मार्ग तो बताए। शिव जी ने कहा कि हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकती, किंतु जीवित वाहन जी की पूजा करके माताएं अपने संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, त्रेता युग में गंधर्वों के राजा अपनी बुजुर्ग अवस्था आने पर अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जीवतवाहन को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। गंधर्व राजकुमार जीवतवाहन बहुत ही उदार दिल के थे। वे सदैव दुखी जनों की सहायता करते थे, पर राजपाट में उनका दिल नहीं लगा, तो वह अपना सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं जंगल में अपने बुजुर्ग पिता की सेवा के लिए चले गए। कुछ समय बाद वन में ही उनका विवाह माल्यवती नाम की एक कन्या से हो गया। एक दिन जीवतवाहन जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां उन्हें एक बुजुर्ग स्त्री रोती हुई दिखाई दी। तो वह उसके पास गए और उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। तो बूढ़ी स्त्री बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। नागवंश ने प्रतिदिन नाग भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ देव को सौंपने की प्रतिज्ञा ली है, और आज मेरे इकलौते पुत्र की बारी है। मेरा पुत्र ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यदि आज उसे भोजन के रूप में गरुड़ देव को सौंप दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? इसी वजह से मैं रो रही हूँ। यह सब सुनकर जीवतवाहन जी बोले कि माता, आप रो मत, मैं आपके पुत्रों की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं गरुड़ देव का भोजन बनूंगा। यह कहकर भगवान जीवतवाहन जी ने उस स्त्री के हाथ से लाल रंग का कपड़ा लिया और उसे ओढ़कर बलि की बेदी पर जाकर लेट गए। तय समय पर पक्षीराज वरुण देव आए और लाल रंग के कपड़े से ढके जीवित वाहन जी को अपने पंजों में दबाकर उड़ गए। तभी पक्षीराज गरुड़ ने देखा कि जिसे उन्होंने अपने पंजों में दबा रखा है, वो ना तो रो रहा है और ना ही अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब करुण देव ने एक चट्टान पर पहुंचकर जीवित वाहन जी को रखा और उनसे भी कहा कि आज तक मैंने अपने भोजन के रूप में जिस भी नाग को दबोचा है, उसने रो रो कर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी है, परंतु तुम पहले ऐसे नाग हो जिसकी नजरों में मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तब राजा जीवतवाहन जी बोले कि मैंने स्वयं अपनी मृत्यु को चुना है, तो मैं उससे क्यों डरूं? तब गरुड़ देव को उन्होंने अपनी और नागवंश की उस बूढ़ी स्त्री के बारे में बताया। जीवतवाहन जी की सुदारता को देखकर गरुड़ देव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं आज से नागवंश से किसी भी नाग की बलि नहीं लूंगा, और मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन जो स्त्री व्रत करके आप तुम्हारी पूजा करेगी, उसके संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। और तभी से यह व्रत जितिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस दिन स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में भगवान जीवतवाहन जी की पूजा आराधना करती हैं और उनसे अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भगवान जीवतवाहन जी के साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है। उन्हें भी तिलक लगाया जाता है और भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आइए सुनते हैं चील और सियारिन की कहानी। प्राचीन काल में यमुना नदी के पास कंचनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था, जिसे लोग बलुआ घाट कहते थे। वहां पाकड़ का एक पेड़ था,
जिसके खोखले तने में एक सियारिन रहती थी और पेड़ की डाली पर एक चील रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन उन्होंने कुछ स्त्रियों को ज्यूतिया व्रत की पूजा करते देखा और उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तब उन स्त्रियों ने चील और सियारिन को बताया कि हम भगवान जीवतवाहन जी की पूजा कर रहे हैं। इसे करने से हमारे पुत्रों की आयु लंबी होगी और जिन माताओं के कोई पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का सोचा और दोनों ने जीवितवाहन जी का निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी का देह संस्कार करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आए जहाँ चील और सियारिन रहती थी। वह लोग देह संस्कार करके वहां से चले गए, पर अचानक से मौसम खराब हुआ और कुछ समय पश्चात बारिश शुरू हो गई। वर्षा से वे चिता की अग्नि ही बुझ गई और लाश अधजली रह गई। और वहीं सियारिन के पेट में भूख के मारे दर्द होने लगा। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह बाहर निकली और उस अधजली लाश को उठा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। परंतु वही चील ने अपना संयम बनाए रखा और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही भगवान की पूजा करके अपने व्रत को पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से चील और सियारिन ने एक ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बेटी बनी जिसका नाम लीलावती रखा गया। सियारिन छोटी बेटी बनी जिसका नाम भानुमती रखा गया। बड़े होने पर लीलावती का विवाह नगर के एक सामान्य से व्यक्ति अग्रसेन के साथ हुआ और वहीं भानुमती का विवाह नगर के राजा धूमकेतु के साथ हुआ और वह कंचनपुर की रानी बन गई। लीलावती जो पिछले जन्म में चील थी, उसने जितिया का व्रत पूरा किया था, इसीलिए वे उसे इस जन्म में भगवान जीवितवाहन की कृपा से 7 पुत्र हुए। और वहीं भानुमती जो पिछले जन्म में सियारिन थी, उसने अपनी जितिया व्रत को पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वहीं लीला के पुत्र बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद वह राजा के महल में काम करने लगे, जहाँ भानुमती उनको देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसे जलन होती थी कि मेरी बहन के 7 बेटे हैं और मेरा एक भी नहीं है। एक दिन उसने राजा के कान भरकर लीलावती के 7 बेटों का सर कटवाकर थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। परंतु लीलावती ने पिछले जन्म में चील के रूप में जितिया व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान जीवितवाहन ने प्रकट होकर मिट्टी से उसके 7 बेटों का सर बनाया और धड़ से जोड़कर अमृत वर्षा से उन 7 में जान डाल दी और वे 7 भाई जीवित होकर अपनी माता के पास चले गए और जो कटे हुए सर भानुमती ने भेजे थे वे फलों में बदल गए। उधर भानुमती इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब लीलावती के पुत्रों की मौत की खबर आएगी, पर बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई खबर नहीं आई तो वह खुद लीलावती के घर पहुंची और वहां 7 भाइयों को वहां जीवित देखकर बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो उसने लीलावती से सारी बात बताई। उसने बताया कि किस तरह उसने ईर्ष्यावश उसके पुत्रों का सर कटवा दिया था। उसने लीलावती से अपने किए की माफी मांगी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन से की कृपा से लीलावती को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई और वह भानुमती को लेकर पाकड़ के उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां वह दोनों चील और सियारिन के रूप में रहती थी। उन्होंने भानुमती को सारी बात बताई और यह बात सुनने के बाद भानुमती ने अपने प्राणों को त्याग दिया और वही लीलावती अपने पुत्रों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हे भगवान जीवितवाहन जी, जिस प्रकार आपने लीलावती के पुत्रों को जीवन दान दिया, उसी प्रकार आपकी कथा सुनने वाली सभी माताओं के पुत्रों की आप रक्षा करना और जो माताएं संतान सुख से वंचित हैं उन्हें संतान सुख प्रदान करना। बोलो भगवान जीवितवाहन जी की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तो आइए अब अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए भगवान जीवितवाहन जी की आरती करते हैं। परंतु आरती शुरू करने से पहले
यह वीडियो देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और मैं अपने इस चैनल पर भगवत गीता के अध्याय रामचरितमानस का पाठ, शिव पुराण, शिव चर्चा शुरू करने जा रही हूँ। और आगे आने वाले सभी व्रतों जैसे त्योहारों जैसे छठ पूजा, दिवाली, होली, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत की जानकारी भी मैं आप सबके साथ साझा करूँगी। तो इन सब जानकारियों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि कथा सुनते हुए कथा सुनाने वाले को कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर दी जाती है। तो मैं आप सबसे दक्षिणा के रूप में यही मांगती हूँ कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरी दक्षिणा मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं भगवान जीवित वाहन जी की आरती। बोलो भगवान जीवित वाहन जी की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। के थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। वन हो गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। उन्हें मिली उन्हें एक नाग स्त्री, होनी थी पुत्र के उसके बलि। मिली उन्हें एक नाग स्त्री, होनी थी पुत्र के उसके बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवत हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख हुआ दंग, गरुण ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। नाग पुत्रों की रक्षा की, प्रभु को मिली शिव शक्ति। नाग पुत्रों की रक्षा की, प्रभु को मिली शिव शक्ति। जो ज्योतिया करे, जीवित को पूजे, सुखी रहे उसकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जित वाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। बोलो श्री जीवित वाहन भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव।